चलिए तो नमस्कार, स्वागत है इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेनसिंह मरकाम। जहां किसान भाई लोग हम आप लोग को बताते हैं छत्तीसगढ़ की धान खरीदी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुद्दा है केंद्र ने राज्य सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी भी हुई है। भंडारण नहीं हो पा रहा है, धान खरीदी केंद्रों पर धान सड़ने लगे हैं, जिसे लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाया गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को इसके संबंध में जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी का मामला अब तक सुलझा नहीं है, तो वही दूसरी ओर धान के अलावा अन्य फसलों पर जोर दिया जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखने से ऐसा लगता है कि आने वाले समय पर धान खरीदी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। खैर चलिए, जो भी होगा आज की वीडियो पर हम पूरी जानकारी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो भाई वीडियो का नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हमें चैनल के माध्यम से सीधे आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। जी हाँ किसान भाई लोग, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया, जिसका शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें, अधिवक्ता आयुष भाटिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया था, इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। याचिका में बताया गया कि राज्य शासन ने जो धान खरीदा है उसके भंडारण की समस्या हो रही है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि एफसीआई को तय समय सीमा तक धान खरीदी करने के निर्देश किया जाए। हाईकोर्ट में इस तरह का आदेश जारी होने पर राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। बताते भाई लोगों, शुक्रवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा की युगल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। किसान भाई लोग, हम आप लोग को बता दें, छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे ज्यादा धान की खरीदी हुई है और किसानों की संख्या भी इस बार छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। भाई लोग, छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कितना नुकसान हुआ है उसका लिस्ट आप हमारा टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस बार सबसे ज्यादा धान की खरीदी हुई छत्तीसगढ़ में, सारा रिकॉर्ड टूट गया, 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। अब उसमें अधिकांश धान खरीदी केंद्रों पर जो धान है सड़ने लगे हैं। अब जाहिर सी बात है, इससे एक सवाल उठता है, क्या इस वर्ष होने वाली धान खरीदी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के अलावा अन्य फसलों को भी जोर दिया जा रहा है। कोदो, कुटकी, रागी जैसे अनेक फसलों को शामिल किया जा रहा है, जो कि अधिकांश किसान इन फसलों का उत्पादन भी नहीं कर रहे हैं और इन फसलों को किस तरह से उत्पादन करना है उसको लेकर कोई खास प्रशिक्षण जैसी व्यवस्था भी नहीं है। उधर एफसीआई का कोटा भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब मजबूरन राज्य सरकार जो अतिशय जो धान है, जो बचे हुए धान है, उसको 1100 से करीब जो है 1400 आसपास के प्रति कुंटल के हिसाब से बेच रही है, जो कि 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी की हुई थी। अब इन सारे मामलों को अगर हम गौर करें तो ऐसा लगता है कि इस बार जो धान खरीदी होगी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। और मैंने पिछले एक वीडियो पर बताया भी था कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो रकबा है उसको घटा दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जो लिंक रहेगा मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोग को दे दूंगा। खैर किसान भाई लोग, ये तो सिर्फ अनुमान है, जिस तरह की परिस्थिति चल रही है उस तरह से अगर हम देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और आपके मन में भी कई सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे होंगे। अब इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य सरकार जो भी फैसला लेगी आने वाले समय पर किसानों को हित के मद्देनजर सोच विचार कर ही फैसले लेगी कि आने वाले समय में किस रणनीति और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होगी, जिससे छत्तीसगढ़ के 22 से 25 लाख किसानों को इसका लाभ मिल सके। जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी और किसानों ने बड़ी उम्मीद जताकर इस योजना में भाग लेकर पंजीयन करवाया है, इस उम्मीद के साथ कि अगर हम इस योजना के साथ चलेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें आर्थिक सहायता मिल सकता है। तो भाई चलिए, ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगी राज्य सरकार किसानों के हित में होगी, यह हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी हाईकोर्ट की ओर से केंद्र सरकार व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। देखना यह होगा कि धान खरीदी को लेकर पिछले 1 साल से चल रहे केंद्र और राज्य की अनबन के बीच कौन सा जवाब आता है और माननीय हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाते हैं। बहरहाल आप भी किसान भाई लोग अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। मिलती है अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।